बिग बॉस के घर का दूसरा ही हफ्ता है, लेकिन घर में जो है काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। पहला बवाल तो भाई लड़ाइयों को लेकर है, दूसरा बवाल गॉसिप्स को लेकर है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बवाल है वो है नॉमिनेशन। क्योंकि इस बार का नॉमिनेशन जो हो रहा है वो होगा कपल्स में, यानी कि दो लोगों को साथ में मिलकर डिसाइड करना है कि भाई इस हफ्ते कौन बिग बॉस के घर से बेघर होना चाहिए। वैसे ये काफी ज्यादा टफ होता है, बिकॉज दो अलग माइंडसेट होते हैं, दो अलग लोगों को हेट करते हैं या फिर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो घर में ना रहे। तो जब ये दोनों साथ में कोलैब होते हैं तो भाई काफी ज्यादा जो है कि धमाका होता है। और आज के जो प्रोमो है या फिर मैं कह लूं जो आज का एपिसोड आने वाला है उसमें ऐसा ही कुछ धमाका आप सबको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो एक साथ सहमत नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में जो है कि जुर्माना जो है उन्हीं को भुगतना पड़ेगा जो एक साथ एक आंसर पर नहीं आ पाएंगे। जी हाँ, अगर मान लो कि किसी कपल ने एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट नहीं किया या फिर जिनको दो लोगों को करना है, अगर उन्होंने उन दो लोगों के नाम नहीं चुने तो हो सकता है कि जो दो लोग बैठे हैं या जो दो कंटेस्टेंट डिसाइड करने के लिए बैठे हैं उन्हें ही बिग बॉस नॉमिनेट कर दे। बिकॉज क्योंकि बिग बॉस का जो घर है उसमें डिसीजन भले ही घर वाले लेते हो, लेकिन जो रूल है वो बिग बॉस का ही चलता है। और बिग बॉस का हमेशा से ये रूल है कि अगर आप किसी को नॉमिनेट नहीं कर पाए तो आप ही खुद नॉमिनेट मोस्टली हो जाते हैं। दूसरी बात, घर में अब सना नेजी को लेकर जो है रणवीर शौर्य के साथ बवाल हो गया है, क्योंकि सना जो है वो नेजी को कहीं ना कहीं समझा रही थी कि उनके जो मुद्दे हैं वो काफी वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज़ नेजी के साथ होती है तो वो सामने जाकर उस बात को रखते नहीं हैं, या तो कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं या फिर पीठ पीछे उसकी बातें करते हैं, जो कि उन्हें सामने करना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर जो है कि रणवीर शौर्य की बात निकली और उसी वक्त वहां पर रणवीर आ गए। और जब नेजी ने जो है कि रणवीर से कन्फ्रंट किया तो भाई इन तीनों की संगम वाली लड़ाई नजर आई, क्योंकि सना के बोलने के मुताबिक जो है नेजी ने रणवीर से सवाल किए और रणवीर का अब ये कहना है कि सना जो है वो नेजी और रणवीर के बीच लड़ाई लगाने का काम कर रही है। भाई सना जो है यानी कि सना मकबूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट डे से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने कई सारी उनकी जो है लड़ाइयाँ साई केतन राव के साथ देखी है। वो काफ़ी अपफ्रंट होकर बोलती है, जो उनका गेम है वो काफ़ी अब तक जो है लोगों के मुंह तक चल रहा है। यानी कि वो उनके मुंह पर जाकर बोल देती है कि क्या गलत है क्या सही है, या फिर उनके अकॉर्डिंग उन्हें क्या गलत सही लग रहा है। और आज ऐसा ही कुछ इन तिगड़ी के साथ हुआ है, जहां पर रणवीर शौर्य जो है उन्होंने साफ साफ सना को कह दिया है कि भाई तुम जो ये झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर नेजी को कोई भी चीज फील होगी तो वो सामने से आकर बता देंगे, तुम्हें एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तीसरा मुद्दा अगर मैं कह लूँ तो आज अरमान और साई जो है वो भाई वो वर्कआउट कम कर रहे हैं और गॉसिप ज़्यादा कर रहे हैं। और इनकी बातों से यही लग रहा है कि ये बात जो है विशाल के बारे में हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं साई का जो ग्राफ है, अगर मैं कल रात की भी बात ले लूँ तो साई और विशाल के बीच एक वीकेंड का वार के बाद लड़ाई नजर आई, औकात तक की बात आ गई कि भाई कौन किसको किसकी औकात दिखाएगा। तो वही जब अब बात हो रही है तो साई ने दूध पीता बच्चा भी विशाल को कहीं ना कहीं नाम दे दिया है, क्योंकि हालांकि वो घर में सबसे छोटे नहीं लेकिन कम उम्र है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फिलहाल उन्होंने अपना करियर जो है शुरुआत की है, कुछ सालों से इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया है, लेकिन एक्सपीरियंस के मुकाबले में अगर मैं साई का पर्सपेक्टिव देख लूँ तो इसीलिए उन्होंने उन्हें दूध पीता बच्चे का नाम दिया है। काफ़ी सारे जो है घर के कोनों कोनों में जो है कि हर किसी को लेकर गॉसिप हो रहा है। हाल फिलहाल में घर से पायल भी इविक्ट हो चुकी हैं और उनको लेकर भी कई सारी बातें होंगी। कृतिका कहीं ना कहीं ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है कि वो हर्ट है, लेकिन उनके एक्शन से बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो हर्ट है या फिर खुश है, क्योंकि भाई अरमान तो काफी हद तक खुश है। उन्होंने कह दिया है कि वो खुश है कि वो बाहर गई हैं, बच्चों का ध्यान रखेगी। तो भाई अब ऑडियंस से सवाल कर रही है, जब आपको अपने बच्चों की इतनी चिंता थी कि उनका ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए, तो आप लोग तीन लोग जो है घर के अंदर क्यों आए। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके जब चार बच्चे हैं तो आप उनको छोड़कर कैसे आ सकते हैं। और अगर आपकी बीवी जिनसे आपकी कहीं ना कहीं मैं कह लूँ दूसरी शादी है, क्योंकि अरमान की पहले भी एक वाइफ रह चुकी है जिनके साथ उनका डाइवोर्स हो चुका है, और पायल जो है उनकी सेकंड वाइफ है, और अगर उसके बाद कृतिका आती है तो उनका झुकाव जो है, उनका प्यार जो है कृतिका के लिए ज़्यादा है, हालांकि पायल के लिए कम है। लोगों का ये कहना है, लोगों को काफ़ी प्यार मिल रहा है पायल को, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी एक निखरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पायल जो है इस बात पे कायम है कि भाई अरमान तो जो दोनों वाइफ को बराबर ही प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस का पर्सपेक्टिव इनसे अलग है। लेकिन घर में फिलहाल काफ़ी सारे हंगामे हैं, काफ़ी सारी नई इक्वेशंस है, और इस हफ्ते के नॉमिनेशंस के बाद पता चल जाएगा कि घर के और कौन से जो है रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद अक्सर ऐसा होता है कि घर के रिश्ते बदल जाते हैं। तो जब
जोड़ियों में नॉमिनेशन होगा तो किस किस को नॉमिनेट किया जाएगा, किस किस रीजंस के लिए नॉमिनेट किया जाएगा और इन सब का पूरा असर गेम पर कैसे पड़ेगा। हालांकि इस बार घर में काफी सारे बेनिफिट्स है घर वालों को, कंटेस्टेंट को, चाहे बाहर वाला कह लो, चाहे फोन कह लो, चाहे अपडेट कह लो, काफी तरह की चीजें जो है वो अलग है इस बार, लेकिन गेम तो वही है, दिमाग वही है, कंटेस्टेंट नहीं है लेकिन रूल वही है। तो क्या लगता है आपको, कौन इस हफ्ते जो है बिग बॉस के घर में नॉमिनेट होगा, किस पर एविक्शन का खतरा मंडराएगा और किस तरीके से लोगों के इक्वेशन बदलेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और किस कंटेस्टेंट को आप रूट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपके हिसाब से बेस्ट है, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही बिग बॉस की सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।